डेनमार्क में आ गए, वीजा लग गया, कांग्रेचुलेशंस। अब घर ढूंढना होगा, है ना, और मिल नहीं रहा होगा। तो आज हम आपको टिप्स देंगे कि कैसे आप अपने बजट में घर ढूंढ सकते हैं। इधर उधर की बात छोड़ के सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं, बजट। तो अगर आपने बजट डिसाइड करना है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि रेंट है क्या यहाँ। अगर आप शेयर्ड फ्लैट में एक रूम देखते हैं जिसमें आपका अपना बेडरूम होगा और आप किचन शेयर करोगे और लिविंग रूम शेयर करोगे, तो वो आपको मिल जाएगा 40 से 60 हजार के बीच में। और अगर आप सेपरेट स्टूडियो देखते हो तो वो आपको 80 से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच में पड़ेगा, जिसमें आपका खुद का किचन होगा, लिविंग एरिया होगा छोटा सा, और वहीं पे आपका बेड लगा होगा। वहीं 2 रूम का अपार्टमेंट सेंटर में आपको पड़ जाएगा 1.5 लाख के करीब। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये गलती करते हैं बजट बनाते हुए कि हम सिर्फ मंथली रेंट कंसीडर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जब आप मूव कर रहे हो किसी नई जगह पे तो आपको डिपॉजिट भी कंसीडर करना होता है। डेनमार्क में यूटिलिटीज भी आपको हमेशा अलग से पे करनी पड़ेंगी। बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ये इंक्लूड नहीं करते रेंट में। जब आप कह रहे हो कि मेरा 1 लाख का बजट है तो आप लेके चलो कि उसके ऊपर भी खर्चा आएगा। वो इन डिटेल हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं रेंट से। अभी हम कोपेनहेगन के आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं, तो हम आपको सबसे पहले उसका आइडिया देंगे कि यहाँ वाले रीजन में रेंट क्या है। इससे पहले हम रहते थे हॉल्स्टेब्रो, एक छोटा टाउन है डेनमार्क का। तो छोटे शहर में क्या रेंट है उसका आइडिया भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए डॉर्मेट्री एक चीप ऑप्शन हो सकता है, और यहाँ पे स्टूडेंट अपार्टमेंट्स भी होते हैं जो एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेजिडेंटल फ्लैट्स उनका रेंट काफ़ी कम होता है। डॉर्मेट्री मिल जाएगी आपको 20,000 से 40,000 के बीच में। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट काम करते हैं 20 घंटे तो आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं अगर आप डॉर्मेट्री में रहें तो जैसे ही आपके पेपर्स आ जाएं यूनिवर्सिटी से तो आप इंडिया रहते रहते ही अप्लाई कर दो इन वाले अपार्टमेंट्स के लिए, ताकि जब तक आप यहाँ आओ तब तक आपका नंबर आ जाए। अकोमोडेशन का बजट डिसाइड करते हुए जो आपको सेकंड चीज देखनी है वो है डिपॉजिट। इंडिया में तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। जैसे हमने तो अपने लैंडलॉर्ड से नेगोशिएट कर लिया था, तो हमने 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया और 1 महीने का एडवांस रेंट दिया है। लेकिन यहाँ पे बाय लॉ आपका लैंडलॉर्ड आपको 3 + 3 महीने का रेंट देने को कह सकता है। इट कैन मेक और ब्रेक अ डील। जैसे कि किसी ने आपसे 7,000 रेंट मांगा लेकिन डिपॉजिट मांग रहा है 6 महीने का। वो आपके पास शुरू में इन्वेस्टमेंट नहीं है करने को। और किसी ने 8,000 रेंट मांगा पर वो बोल रहा है कि 3 महीने का डिपॉजिट दे दो। यहाँ पे एक बात है डिपॉजिट की, जो भी आप डिपॉजिट देते हो उसका आपको मैक्सिमम 50% या 60% ही वापस मिलता है। मतलब आप यूज कर रहे हो अपार्टमेंट, मान लो कि फ्लोर पे या फिर दीवार पे कोई खरोच आ गई है या फिर आपने कुछ ठोक दिया और कुछ हो गया, तो वो क्या करते हैं पूरी वॉल रिप्लेस करेंगे या फिर पूरा फ्लोर रिप्लेस करेंगे और आपको बिल थमा देंगे कि भाई हमारा तो इतना खर्चा आया है, और वो अब तुम्हारे सिक्योरिटी डिपॉजिट में से कट जाएगा। ये वाली प्रॉब्लम ज्यादा है सोसाइटीज में और विद डेनिश लैंडलॉर्ड्स। ज्यादातर जब ये एडवर्टाइज करते हैं रेंटल प्रॉपर्टीज, तो ये जो यूटिलिटीज वाला सेक्शन होता है जैसे हीट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये अलग से एक सेक्शन में लिखा होता है। ये आपके रेंट में नहीं लिखा होता। ऐसा हो सकता है कि आपका रेंट 1 लाख है और उस पे 20,000 यूटिलिटीज हैं, तो उसका एक अलग से सेक्शन होगा, अकाउंटो बोलते हैं इसको। तो वो भी आपको बहुत मतलब ध्यान से देखना है कि वो कितना है, और आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देनी पड़ती है अपने रेंट के साथ। जैसे कि हम दे रहे हैं कितना, 20,000। तो अभी हमें ये नहीं पता कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, कितना पानी यूज कर रहे हैं। अपने वहाँ तो मंथली बिल आता है एंड यू पे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, साल में बस एक बार रेगुलेट होता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि आप ज्यादा यूज कर रहे हो या कम यूज कर रहे हो। और शुरू में क्या होता है कि आप देखते हो कि अच्छा भाई बहुत ठंड है और हीटर कर देते हो पूरा फुल और 1 साल बाद आपको पता चलता है कि बाप रे कितना बड़ा बिल आ गया है। तो वो आपको एडजस्टमेंट फिर 1 साल के बाद भरनी पड़ती है। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो बड़ी सिटीज हैं उनके सेंटर में रहने की जगह आउटस्कर्ट्स में रह सकते हैं। जैसे हम रह रहे हैं कोपेनहेगन से 20-25 किलोमीटर, और हम यहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं 90,000 रुपीज इंक्लूडिंग यूटिलिटीज। इससे पहले हम हॉल्स्टेब्रो में रहते थे, जो कि यूलैंड में पड़ता है, अलग टापू है। तो वहाँ पे हम रेंट पे करते थे सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए। वो इसलिए क्योंकि वो जो बिल्डिंग थी वो कंपनी ओन थी, तो बस हम थोड़ा सा ही शेयर करते थे, और ये था इंक्लूडिंग हीट, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग। पर जो बहुत पॉपुलर पार्ट नहीं है ना डेनमार्क के, वहाँ पे आप अगर प्राइवेटली भी जाओगे सर्च करने तो आपको 50-60 हजार में 2 BHK टू इवन 3 BHK भी मिल सकता है। इतना कॉस्ट इफेक्टिव है टाउन्स में या स्मॉल सिटीज में रहना डेनमार्क की एज कम्पेयर टू कोपेनहेगन। अपार्टमेंट ढूंढते हुए जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है लोकेशन। तो
वैसे आपको लग रहा होगा कि हमें बहुत ही अच्छी डील मिल गई है। बस एक डाउन साइड है, वो है ट्रेन स्टेशन यहाँ से काफी दूर है। तो ये मेरे लिए तो चलो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है क्योंकि मैं गाड़ी से जाती हूँ ऑफिस, लेकिन दीपू के लिए बहुत ही बड़ा फैक्टर है। इसको कहीं भी जाना है तो फिर इसको ट्रेन लेनी पड़ती है और उसके लिए इसको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ट्रेन स्टेशन के पास घर नहीं मिल पा रहा है, या तो आपका बजट नहीं है या फिर टाइम कम है, तो फिर आप एटलीस्ट ये देखो कि एक बस स्टॉप हो जो आपके घर के पास हो। हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे हमारे आसपास 3 बस स्टॉप्स। वैसे तो ग्रोसरी स्टोर्स या सुपरमार्केट्स यहाँ पे हर जगह आपको मिल जाएंगी, लेकिन आप फिर भी एक चीज देख सकते हो कि पास में ही हो ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि ये भी मतलब पता ही है आपको, कभी कुछ खत्म हो रहा है, कभी कुछ खत्म हो रहा है। अगर आपके बच्चे वगैरह हैं तो आप वो छोटे हैं तो क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी बोलते हैं अपने उधर तो, किंडरगार्टन सब्जेक्टिव है चॉइस, ये सब चीजें भी जरूर कंसिडर करें। अब बात करते हैं आप अपार्टमेंट ढूंढोगे कहाँ। कुछ फेमस वेबसाइट्स हैं जिनमें से एक बोली पोर्टल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिस्टिंग्स आती हैं, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही हाई है। सब्सक्रिप्शन ले लेना और ये मत सोचना कि नहीं बहुत सारे अपार्टमेंट हैं, हम तो हफ्ते पहले ले लेंगे या 10 दिन पहले ले। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैं 1 लाख की जगह 1,10,000 रुपए दे देता हूँ क्योंकि मुझे अपार्टमेंट बड़ा ही पसंद है। यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम है। तो वो पहली 5-6 एप्लीकेशंस देखेंगे और उन्हीं को कंसीडर करेंगे। तो आपने जैसे ही आपने कोई लिस्टिंग देखी जो आपको पसंद आ रही है, जल्दी से जल्दी उसको कांटेक्ट करो। इसके जैसी बाकी वेबसाइट्स हैं जो फेमस हैं और जहाँ पे रेगुलर लिस्टिंग होती है, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप वहाँ जाके दे सकते हो। लेकिन जो स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा वेबसाइट इन सब के अलावा, वो है DBA। मान लो कि अगर बोली पोर्टल पे कोई अपार्टमेंट लिस्ट हुआ है, उसके पहले मिनट पे ही कम से कम 10-20 एप्लीकेशनें चली जाएंगी एज कम्पेयर टू DBA, जहाँ पे आपको शायद दूसरे दिन भी चांस मिल जाए अप्लाई करने का। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स हैं काफी सारे रेंटल के लिए, तो उसमें आप एक पोस्ट डाल सकते हो अपने बारे में लिख के कि मैं ये हूँ और मुझे इतना रूम का अपार्टमेंट चाहिए, इस लोकेशन में चाहिए। तो वहाँ पे भी आपको कुछ रिस्पॉन्स आ जाएगा। और कहीं कहीं पे लिस्टिंग भी होती है फेसबुक पे ही, तो वो भी आप उधर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो लैंडलॉर्ड्स को। लेकिन फेसबुक आता है बहुत ज्यादा स्कैम्स के साथ। टू गुड टू बी ट्रू डील्स, आप उनसे बच के रहें। हाँ, कि 3 BHK कोपेनहेगन सेंटर में 70,000 में मिल रहा है, मतलब फेक है। यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो चाहते हैं कि आप आओ, अपार्टमेंट देखो, उसके बाद ही आप रेंट कर सकते हो। जैसे हमें भी ये वाला अपार्टमेंट अच्छा लगा था और हमने लैंडलॉर्ड से फोन पे बात भी करी थी कि हम रेंट पे कर देते हैं या फिर सीधे डील के साथ आ जाते हैं, पर उसने बोला कि नहीं, आपको आके देखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही वो रेंट पे दे सकता है। यू मस्ट बाय लॉ। इसके अलावा आप कुमोन को भी कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे चांसेस काफी कम है। वो लोग ज्यादातर असाइलम सीकर्स को हेल्प करते हैं या फिर पीपल विद डिसेबिलिटी या फिर डिफिकल्टीज, बट या यू कैन गिव इट अ ट्राई। जब आप यहाँ पे मूव हो रहे हैं तो आप अपनी कम्युनिटी से जरूर कनेक्ट हों। यहाँ पे एक फेसबुक ग्रुप है इंडियंस इन डेनमार्क करके, वहाँ पे आप पोस्ट कर देना अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई अपार्टमेंट। लोग जरूर हेल्प करते हैं, हमारी भी हेल्प करी थी किसी ने जब हम यहाँ पे मूव होने की सोच रहे थे कोपेनहेगन रीजन में। हम अप डाउन करते थे हर हफ्ते, हमने 4-5 बार किया सिर्फ अपार्टमेंट देखने के लिए और रिजेक्ट होने के लिए। बहुत दुख झेले हैं हमने। पर फिर एंड में हमने 2 इंडियंस से बात की जिन्होंने हेल्प ऑफर की कि हम उनके घर में रह सकते हैं। थैंक यू अमनदीप एंड ज्योति। और अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं तो आप अपनी कंपनी को बोल सकते हैं कि वो आपके रहने का अरेंजमेंट कर दें। काफी सारी कंपनीज हेल्प कर देती हैं। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है अपार्टमेंट रेंट करते हुए। सबसे पहला है CPR रजिस्ट्रेशन। CPR होता है सेंट्रल पर्सन्स रजिस्टर, और वो आपके एक एड्रेस पे रजिस्टर्ड होना ही होना चाहिए। कुछ लैंडलॉर्ड्स ऐसा करते हैं कि आपको सस्ता अपार्टमेंट देते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन नहीं देते कि आप CPR रजिस्टर करवाओ उस एड्रेस पे। उसके बाद जब आपको अपार्टमेंट मिल गया है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है अपने लैंडलॉर्ड के साथ। वैसे वो खुद ही बना देंगे, लेकिन कोई चीट भी कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जिसमें आपका रेंट मेंशन होगा, यूटिलिटीज मेंशन होंगी, आपने कितना डिपॉजिट दिया है वो मेंशन होगा। अगर आपका फर्निश्ड अपार्टमेंट है तो आपको सब कुछ मेंशन करवाना है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, ताकि जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपका जो डिपॉजिट है वो सेफ रहे, आपको वापस मिल जाए। कुछ भी ड्रॉबैक्स हैं अपार्टमेंट में, कुछ भी आपको दिख रहा है कि ये पहले से टूटा हुआ है या फिर पहले से खराब है, वो आपने फोटोज क्लिक करनी है। आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट आपको 14 डेज मिलते हैं वो चीजें रिपोर्ट करने के लिए लैंडलॉर्ड को। वो आप वाया मेल करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास भी एक रिकॉर्ड रहेगा कि ये सब आपने
आपने पहले ही अपने लैंडलॉर्ड को मेंशन कर रखा है, ताकि वो बाद में क्लेम करके कि आपने किया है आपका डिपॉजिट ना रख ले गलत तरीके से। बाथरूम यहाँ पे बहुत ही छोटे होते हैं, आप चेक कर लेना, क्योंकि एक अपार्टमेंट जब हम ढूंढ रहे थे तब हमने देखा उसमें वॉश बेसिन के ऊपर ही कुछ उन्होंने सिस्टम लगा रखा था। मतलब एक बंदा खड़ा हो सकता है, शायद इतनी जगह थी, बस टॉयलेट सीट बंद करके नहा लो, ऐसा जुगाड़ था। एक और बात जो अलग है यहाँ पे इंडिया से, वो ये कि 2 BHK को ये बोलते हैं कि एक लिविंग रूम और एक बेडरूम, ना कि 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम अलग से। 2 BHK का मतलब आपको 2 रूम मिलेंगे इन टोटल। 3 BHK का मतलब 3 रूम, ये नहीं कि 3 बेडरूम और एक हॉल अलग से। इसकी कसम वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है ना। सब्सक्राइब कर देना। चलो अब टिप्स पे चलते हैं। जब आपने लैंडलॉर्ड को कांटेक्ट करना है तो आपने जो ईमेल है वो डेनिश में लिखनी है। उसमें आपने डिस्क्राइब करना है कि आप कौन हो, आप कहाँ जॉब करते हो, आपके बच्चे हैं कि नहीं है, पेट्स हैं कि नहीं है, और आप कितने लंबे टाइम के लिए रेंट करना चाहते हो। और अगर आपको हेल्प चाहिए इसमें तो हम आपको एक सैंपल दे देंगे, आप मुझे मेंशन कर देना कमेंट्स में। 2 ईमेल पहले से टाइप करके रखें कि आपको अपार्टमेंट पसंद आया और आप ये अपार्टमेंट लेना चाहेंगे, और ये अपार्टमेंट पसंद नहीं आया, यू वुड लाइक टू पास ऑन। द मोमेंट यू डिसाइड कि हमने ये अपार्टमेंट लेना है, आपको सबसे पहले सेंड बटन दबा देना है। जब ये ओपन हाउस करते हैं, मतलब लोगों को इनवाइट करते हैं अपना घर दिखाने के लिए, तो कम से कम 4 या 5 लोग आएंगे, तो वो लोग भी माइंड बना रहे होंगे। आपका ऐसा नहीं है कि आप 5 जगह और देख लोगे फिर डिसाइड करोगे कंपेयर करके, नहीं, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। आपको उसी वक्त ऑन द स्पॉट फैसला करना है कि आपको वो वाला अपार्टमेंट चाहिए कि नहीं। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया, अपार्टमेंट विजिट करना मस्ट है। उसके बिना अगर कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट देने की बात कर रहा है तो वो पॉसिबली फ्रॉड है, आपको उसको अवॉइड करना है, ऑफर जितना मर्जी अच्छा हो। और जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया है कि डेनमार्क मूव होना है, आपने उसी टाइम से अपार्टमेंट ढूंढना शुरू कर देना है, क्योंकि काफी टाइम लगेगा। जैसे कि नोटिस पीरियड हमने बताया 3 महीने का है, तो 3 महीने पहले ही लिस्टिंग्स आ जाती हैं। जब आप इंडिया से आ रहे हो एज अ स्टूडेंट, तो आप 1 महीना पहले आ जाओ या फिर थोड़ा और टाइम पहले आ जाओ, क्योंकि जब सारे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं तो ये कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है रेंटल प्रॉपर्टीज का। तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप थोड़ा सा पहले आके रेंट कर लो तो। और आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं पहले क्यों जाऊं, एक्सपेंसिव होगा, मुझे वहां रहना भी पड़ेगा, खर्चना भी पड़ेगा। पर आप ये सब कवर कर लोगे अगर आपने पहले आके थोड़ा सा सस्ता अपार्टमेंट ले लिया तो। जो पहले से ही डेनमार्क में हैं और वो शहर स्विच करने की सोच रहे हैं, या छोटे टाउन से बड़े शहर आने की सोच रहे हैं हमारी तरह, वो एयरबीएनबी में रह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट टर्म रेंटल ढूंढ सकते हैं फेसबुक पे आपको काफी मिल जाएंगे। मंथली एक्सपेंसेस जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देखो।